जरूरी पड़ गया दरबार में ऐसा सेनानायक महाराज। आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य महाराज। क्या हकीकत बताओगे? अवश्य महाराज, आज्ञा करें। क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं हम अवश्य बताएंगे। राज सेवक। और चल रहा कैसा जी राजन महाराज। चल रहा कैसा कारोबार, अरे राज का सेनापति सही सही बतलाइए भंवर सिंह सब हाल, प्रजा मेरी किस तरह है पूरे इस साल, कमी क्या है मेरे दरबार, सत्य राजन। का सेनापति चल रहा अच्छा कारोबार। राजन महाराज, आपसे मैं सत्य बतलाऊंगा। क्यों नहीं? चल रहा अच्छा कारोबार। राज के ठाकुर जमींदार। खुद ब खुद इस साल अकाल, फिर भी नहीं प्रजा में कोई रंज मलाल। पास सब के 10-20 हजार महाराज, अरे पास सब के 10-20 हजार। राज के ठाकुर जमींदार। पास सब किसी प्रकार का दुख एवं संकट नहीं। महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल अकाल पड़ गया है। सूखा पड़ जाने के कारण हमारी प्रजा को किसी प्रकार कोई रंज मलाल नहीं है। सबके बाद 10-20 हजार है। क्या दरबारी चैन अमन से जिंदगी गुजार रहे। देखिए देखिए, आपके प्रजा चैन अमन से जी रही है। राजसेवक तत्काल करिंदा सहित सभी मजदूरों को यहाँ बुलाया। इस प्रकार का कमी है, आधार जाओ जल्दी। जी महाराज जी। अरे कलुआ, तुझे कोई कमी है क्या बे? सेनानायक जी, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पे हम अति प्रसन्न हैं कि जो खबर आपने ऐसी हमें सुनाया है, हम सुनकर के खुशी हैं। जी महाराज। लेकिन जी महाराज, ये देखिए सब क्या है। देखिए सेनापति भंवर सिंह हमारे राज्य में हमारी प्रजा एक एक दाने के लिए मोहताज है, और तुम क्या कहते हो कि किसी प्रकार का दुख नहीं है। 10-20 हजार रुपए सबके पास है, तो झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, जो
जिंदा न छोड़ मैं संसार। खत्म कर दो महाराज जी, आप खत्म कर दो ऐ महाराज जी, ऐसी गलती दोबारा करूं गल जी, भूल भारी हुई मुझसे कर दो। भूल भारी हुई मुझको कर दो क्षमा, ऐसी गलती दोबारा भूल भारी। तेरी करतूत देखेंगे जी में तो आता है कि हराम चाहते आज भरी राज दरबार में तेरे सर को कलम कर दूं, क्योंकि आज तूने ये भूखी प्यासी जनता के सामने इतना बड़ा दोषी बनाया। क्यों नहीं बोल? तुझे दंड मिलेगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। क्षमा करो राजन, क्योंकि तूने हमसे झूठ बोला। क्षमा करो राजन, क्षमा करो। बिल्कुल नहीं। आज आज तुझे भूल की खता मिलेगी, ताकि आइंदा कोई राज दरबार में ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। नहीं, में गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर दी। महाराज गलती क्षमा हो। महाराज सेनापति जी की गलती पहली गलती है, इनको क्षमा कर दे महाराज। शाबाश बहादुर, तेरी ताकत और हिम्मत पे हमें बहुत बड़ा नाज है। अगर तुम नहीं आते तो ऐसे दुराचारी को हम जान से भी मार देते। जिस प्रकार से ये तख्तपुर शहर में हमारी प्रजा हमारे नाम का बोलबाला कर रही, जय जयकार कर रही है, इन जैसे पापियों के खातिर हमारा नाम बदनाम हो रहा है। क्षमा महाराज, क्षमा। तो राज दरबारी ले जाओ गरीबी को, और आज हम वादा करते हैं कि सब घर में सबको हम कुछ रुपए और अनाज तुम्हारे घर तक भिजवा देंगे। लेकिन करिंदा जी महाराज, आज सेनानायक भंवर सिंह ने पहली गलती किया है, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन एक काम सेनानायक को करना होगा। वो कौन सा? सेनापति भंवर सिंह सामने आओ। तो सेनापति बात मेरी सुनो ध्यान से, बात मेरी सुनो ध्यान से, एक हुक्म जो मेरा बजा लाइए, लेकर खजाने से 10,000 तुम 3 दुखियों में जाकर के बंटवा। हमारा देश आपसे एक गुजारिश महाराज जी, साथ मेरे करीदा को कर दीजिए, आपका हुक्म फौरन बजाऊंगा मैं, साथ मेरे करीदा
ठीक है, अगर तुम करिंदा को चाहते हो कि हमारे साथ रहे तो करिंदा तुम सेनानायक के साथ जाओ और खजाने से 10,000 रुपए लेकर के 5,000 रुपए गरीबों में बंटवा कर फौरन जी महाराज। जाओ। चलिए। लेकिन याद रहे ये पहली गलती थी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ सदा। चलिए सेनापति जी, चलिए। ये शाही पोशाक मुझे दिया गया, दरबार की एक गरिमा थी मेरे बदन पर, ये लेकिन ये शाही पोशाक के होने के बावजूद भी आज दरबार में मुझे दंडित किया गया। करिंदा, शायद आज तुम नहीं होते तो मेरा शीश उतार दिया जाता। सेनापति जी, आप नाराज ना हो, आपने ऐसा काम ही किया था कि महाराज को बेहोश होके आप पे हंटर बरसाने पड़े। तो है जाओ राज दरबारी, जा 10,000 रुपए लेकर आओ। अभी गया कभी ना आया। अभी गया और अभी आया। करिंदा, जी सेनापति। रुपया कितना है? 10,000। गल्ला कितना है? एक गाड़ी। हाँ और बांटना है प्रजा में। हाँ, मेरी बात कुछ सुनोगे? सुनाइए। सुनो मेरी बात। करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतला। हजार तुम ले लो। हाँ हाँ, रकम कुल 10,000 है। 5,000 तुम ले लो, 5,000 मैं ले लो। अब ऐसे जीवन तुम्हें आज बतला करते। अब सेनापति जी, सेनापति जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे 5,000 5,000 तुम ले लो, 5,000 मैं ले लो। काटे अबे ऐसे से जीवन तुम्हें अंदाज बदला। सेनापति जी
प्रजा को देने को मिला, आप ये क्या कर रहे मनती कैसी छोड़ू नहीं बात मेरी, अगर तूने माना नहीं जिंदगी में तुझे सेनापति जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। अन्याय? महाराज जी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी हमको पसंद नहीं। अरे दरबार में आज तक मैंने महाराज के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। अरे मूर्ख करिंदा, हम नौकर हैं। जरा सी गलती पर मुझे जान से दरबार में मारना चाहा। अगर हम लोग कोई भी अच्छाई करे उसको समाज की नजर में नहीं आने देते, और छोटी सी गलती हो गई तो उसके बदले में हमें जान से मारना चाहते हैं। तुम्हारा जान बचा लियो, हम तो उदय देते कट। सेनापति जी, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज आप पे दया दृष्टि बनाए, वरना आप यहां खड़े नहीं होते और गद्दारी अच्छी नहीं होती। अगर जो चाहे आपकी हो करिंदा, अरे अगर जो बात ना माने तुझे अंजाम दिखला। तुझको मैं पठलाऊं। सेनापति जी, आप क्यों ना मेरी जान ले ले, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तेरे बदल के एक एक चमड़ी उधेड़ कर फेंक दूंगा, फिर भी तू मालिक का वफादार है, गद्दारी नहीं करेगा। तेरे प्राण छीन लूंगा तो भी तू गद्दारी नहीं करेगा। तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी भर के, तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी। तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी भर के,
करिंदा, मैं जानता हूं तो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन महाराज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुझे रास्ते में कैसे लाना है। सेनापति, राज दरबारी, इसकी पत्नी कहाँ है? इसके घर में? इसके छोटे छोटे बच्चे इसके घर में है। करिंदा, अगर मेरा कहना नहीं माना तो तेरे छोटे छोटे बच्चों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तेरी पत्नी को नंगी करके सरे बाजार में नचाऊंगा। सरे बाजार में तेरी इज्जत का तमाशा होगा। नहीं तो मेरी बात मान, अन्यथा तेरी पत्नी और तेरे बच्चे। तुझे 5 मिनट का समय देता हूं, सोच ले, विचार ले, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वही होगा। हे मालिक, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये मेरे बच्चों को मार डालेगा, मेरी बीवी को बेइज्जत कर देगा। मैं इसकी बात मान लेता हूं। हाँ, इसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। सेनापति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझसे चाहते हैं? उसे साफ साफ बतलाइए ना। मुझे क्या करना होगा? मुझे हर बात आपको माननी पड़ेगी और मानूंगा और मानता हूं। तो करिंदा, मैं एक सलाह देता हूं तुम्हें। क्या? महाराज का बेटा उधम सिंह है। हाँ, तुम्हें चोरी चुपके से उसके कमरे में जाना है और उसकी शाही तलवार लाना है। हाँ, उसकी शाही तलवार मेरे हाथ में आ गई तो उसी तलवार से महाराज का खून करूंगा और खून का इल्जाम उसके बेटे उधम पे लगाऊंगा। महाराज मरेंगे, बेटा जेल की सलाखें काटेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। करिंदा जी, मिला लो। करिंदा, कहिए। मिला लो हाथ कारी दा कसम भगवान की थार। मिला लो करिंदा कसम भगवान की खाकर, न दूंगा मैं तुम्हें धोखा। कसम भगवान की खा, न दूंगा मैं तुम्हें धोखा किसी की बात पर आकर। खाता हूँ कसम में आज ये आपके सामने खाता। खाता हूँ कसम में आपके सामने आकर। करता हूँ मैं वादा आपके सामने।
करिंदा, चलिए। अगर यही बात पहले मान लेता तो तेरे बदन पर कोड़े क्यों बरसाता। अरे हम लोग गुलामी करते चले आए और अंजाम क्या मिला, जरा सी गलती के लिए मौत की सजा। सेनापति जी, भूल हमसे हो गई, लेकिन अब ऐसी भूल नहीं होगी। 10,000 रुपए है, 5,000 तुम पकड़ो और 5,000 मैं। राशन की बोरियां हमारे घर में जाएगी। हाँ 5,000 तुम ले लो, 5,000 ही ले ले, और राशन की बोरी कुल तुम्हारे घर जाए, कहो हम ही कहे पर हम क्या करेगा बे तू। हाँ? एक काम करो, कुन्याय न हो, करिंदा 500 रुपया तुम दे दो, 500 में दे देता हूं। इतने में काम न चली। हाँ इतने में न चली, नहीं हम जाए। कहाँ जा रहा बे। बहन जा महाराज जी हन के लग कह दे पैसा बांटी नहीं ना, आधा आधा ले ले, हम राशन की बोरी घर में लाई जाते, तुम्हार खून करे कहत। अबे तू पागल हो गया क्या यार। पागल नहीं, हम सब समझे। तुझे कितना चाहिए बोल, 1,000 रुपए दे दे। ये कुछ न हो भाई, हाँ हमरे कहे का मतलब ये 10,000 है। हाँ 8,000 मौका दे दो, जौन बढ़े तुम ले लो। देखिए ले लो तुम। कितना करिंदा तुम इसे अनपढ़ समझ रहे थे। चालू बन रहा है। देख लो 8,000 कह रहा, मुझे दे दो, बाकी जो बचे बांट लो। दे हो कि नहीं नहीं बचा। अरे रुक यार रुक। करिंदा ला रुपया, हमें तो राज्य में आधा आधा बांटना है। ठीक है, ये 10,000 क्या है। ठीक है। ले ले पकड़, सब पकड़। लेकिन इतने में काम न चली। और क्या चाहिए तुझे, जूता चाहिए। ये तो पैसे आए। हाँ तो महाराज जी हमका का देत रहे। क्या देते हो। 500 रुपया तारे वाली। तारे वाली ये क्या है। 500 रुपया और तारे वाली ये जूती अच्छा, है। हाँ ठीक ठीक। जूता नहीं, हाँ गेहूं कट गा है, कतर गा है, हाँ। अनाज महाराज जी लेत रहे। 500 रुपया बूसा मौका देत रहे। हमने कहा तारे वाली जूती चाहिए इसको। अच्छा कोई बात नहीं, तुम कितना दिया हो। तुझे ये 10,000 रुपया दे दी गया, 1,000 रुपया प्लस भूसा और 10 पसेरी गेहूं भी तुझे दिया जाएगा। लेकिन ये बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हमें इतने में नहीं मंजूर भाई। जो बात अब क्या चाहिए बे तुझे। वो जो नमक वाली फैक्ट्री बनी है तुम्हार, हाँ ओमा के मोती बनाओ हमका। क्या बना, मोती। मोती। हाँ अबे अबे साले, अबे बात पागल। ऐसी पची नहीं तो दे इतना झूठ। मुंशी, मुंशी मुंशी। चल तुझे मुंशी नहीं, वहाँ का मैनेजर बना देते। लेकिन ये बात कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। यार तुम ट्यूशन न ले आओ। टेंशन टेंशन न ले तुम। ठीक है, क्या तुम एक भनक चींटी। आओ करिंदा, चलिए। जाओ उधम सिंह के कमरे से हाँ उसकी तलवार चुरा कर लाओ। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इस तुरंत जा रहा हूँ। अरे घुस गया भीतर हो, देखे सारन का, इनसे बड़ा होशियार आदमी मैं हूं। हाँ, सच पूरा पैसा गायब कर देते रहे। चला जाए। अरे घुस गया भीतर हो, मुहारे में अटका सनीचर हो।